इस संसार में कुछ चीज़ें नरम कोमल चाहिए तो कुछ मजबूत चाहिए। जैसे इस शरीर में जीव कोमल चाहिए तो हड्डियां मजबूत। अगर दोनों ही विपरीत हो जाए तो रोग माना जाता है। जीव कठोर हो जाए और हड्डियां नरम होकर बिखरने लग जाए तो जीवन जीना इंसान का दुर्भर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। रोटी बनाने के लिए आटा नरम चाहिए, मगर उस रोटी को खाने के लिए, चबाने के लिए दांत मजबूत होने आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार से हृदय की भावनाएं कोमल होनी चाहिए और इरादे मजबूत। अगर भावनाएं कठोर बन जाएं और इरादे नरम कोमल, एक धक्के में गिरने वाले, टूटने वाले, पीछे हटने वाले हो जाएं तो जीवन में कोई भी कार्य सफल नहीं होते। इरादों में दृढ़ता न हो तो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर मुस्तैदी से कदम नहीं बढ़ा सकता। आने वाले झंझावात मन को झकझोर कर रख देते हैं। संघर्षों की मार से संकल्पों की शक्ति क्षीण हो जाती है। विकास की गति की तीव्रता को तूफान मंद कर देते हैं। इसीलिए हौसला जरूरी है। हौसला हो, जुनून हो कुछ करने का तो मंजिल दूर नहीं होती। एडमंड हिलेरी ने 1952 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करी, पर वह विफल रहे। कुछ सप्ताह बाद उनसे इंग्लैंड में एक ग्रुप को संबोधित करने के लिए कहा गया। हिलेरी मंच पर आए और माउंट एवरेस्ट की फोटो की तरफ मुक्का तानते हुए कि माउंट एवरेस्ट, तुमने मुझे पहली बार तो हरा दिया, पर अगली बार मैं तुम्हें हरा दूंगा, क्योंकि तुम बढ़ नहीं सकते पर मैं प्रगति कर सकता हूँ। मैं प्रगतिशील इंसान हूँ। 1 साल बाद 29 मई को एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बन गया। इसलिए कहा जाता है कि इंसान को पहाड़ को नहीं, खुद को जीतना पड़ता है। जिसका मन कमजोर हो, हारा हुआ हो, वो स्वयं से ही हार जाता है, क्योंकि उसके इरादे प्रथम तो बनते ही नहीं हैं और बन भी जाए तो डिग जाते हैं। सफलता उसके हाथ से फिसल कर दूर चली जाती है और हाथ में पश्चाताप रह जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने इरादे मत बदलो। जिस राह पर चल पड़े हो चलते रहो, पीछे मुड़कर देखने की कोशिश मत करो। मन के दृढ़ता की यष्टि पकड़ाओ। मन को दृढ़ता की यष्टि पकड़ाओ। जब पर्वतारोही पर्वत की चढ़ाई करते हैं तो मजबूत लकड़ी हाथ में रखते हैं, जिसे टेक टेक कर ऊंचे चढ़ते जाते हैं। अगर लकड़ी मजबूत न होकर लचीली हो तो वे बाहर सहन नहीं कर पाने से टूट जाती है। यात्रा में मुश्किलें आती है, अतः लकड़ी का मजबूत होना जरूरी है। उसी प्रकार संकल्प रूपी उत्तुंग नग की चढ़ाई के लिए दृढ़ता की यष्टि साथ में रखना आवश्यक है। दृढ़ता की यष्टि से जिम्मेदारियों के वहन करने की शक्ति आ जाती है। मजबूत दीवार पर हम गेंद फेंकते हैं तो वह पुनः लौट कर आ जाती है। गेंद तेजी से दीवार पर प्रहार करती है और सोचती है कि मैं दीवार में छेद कर दूंगी, मगर दीवार की मजबूती से चोट खाकर स्वयं गिर जाती है। इसी प्रकार इरादों की दीवार मजबूत हो तो परी से उपसर कष्ट संकटों की छोटी छोटी गेंदें अपनी संपूर्ण शक्ति से हमें गिराने आती है, मगर हमारे इरादों की दृढ़ता से टकराकर स्वयं ही गिर जाती है और हम ऊपर की ओर उठते चले जाते हैं। कहा गया संकल्पजा सिद्धिर्भवति, संकल्पों से ही सिद्धि प्राप्त होती है। जितने भी बड़े बड़े महान व्यक्ति हुए
वे अपने दृढ़ संकल्पों के साथ ही महान बने और उन्होंने अपने देश के लिए, अपने संघ और समाज के लिए महान कार्य भी किए। जब तक संकल्प दृढ़ नहीं होते तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। कई व्यक्ति कहते हैं कि ये दृढ़ संकल्प क्या है। दृढ़ संकल्प मानव की ऐसी भावना है जिसके जरिए वे कई मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी सरल बना सकता है तथा उनमें सफलता हासिल कर सकता है। दृढ़ संकल्प को मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हमारी समस्या है कि हम संकल्प में सफल क्यों नहीं हो पाते। कई व्यक्ति यही प्रश्न बार बार हमसे पूछा करते हैं। तो संकल्प में विफल होने का एक ही कारण है और वो है संकल्प में हम कोई ना कोई विकल्प ढूंढते हैं। संकल्प में कोई ना कोई विकल्प खोजना हमारी आदत सी बन गई है और इसी आदत के चलते हम ना तो अपने संकल्प में दृढ़ता ला पाते हैं और ना ही अपने संकल्प के अनुरूप सिद्धि को यानी सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। मेरा तो यही मानना है कि अगर हो दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास तो जिंदगी की रेस में आवश्यक नहीं कोई विकल्प। हम जो संकल्प करने जा रहे हैं वो किसी के प्रभाव में आकर के नहीं करें। हम जब किसी के प्रभाव में आकर कोई संकल्प ग्रहण करते हैं तो हमें वहाँ पर कोई ना कोई विकल्प भी नज़र आ जाता है और जब हमारी दृष्टि विकल्प की ओर पड़ जाती है तो फिर हमारा संकल्प दृढ़ नहीं रह पाता और जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं होगी तो सिद्धि भी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए अपने इरादे को मजबूत रखें, अपने संकल्पों को मजबूती प्रदान करें और